क्या नॉर्मल बैक पेन रहता है आपको और आपको इसकी शिकायत है तो प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट इट। आइए जानते हैं हम अंजलि से कि उनको भी इसी तरह का बैक पेन हुआ करता था। दैट वाज अ माइल्ड बैक पेन और इसको हम पोस्चरल बैक पेन बोलते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम होने से उन्होंने नेग्लेक्ट किया एंड नाउ शी इज़ इन ग्रेट पेन, जिसकी वजह से उनका काफ़ी एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही है, कंटिन्यूस पेन है और वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रही हैं। तो आइए जानते हैं और मिलते हैं अंजलि से। हाँ, तो शालिनी बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बैक पेन का प्रॉब्लम है ना? बैक पेन। हाँ, तो बताओ कैसे होता है, क्या शिकायत? रात में दर्द होता है हाँ। और सुबह तक रहता है, बिल्कुल टाइट रहता है बॉडी टाइट बॉडी रहती टाइट रहती है है। और पूरे दिन में पेन रहता है? नहीं, थोड़ी देर बाद मतलब 11-12 बजे तक धीरे धीरे हल्का हो जाता है, हल्का हो कम हो जाता है? जाता है, फिर रात में शुरू होता है। ठीक, फिर रात में होता है। हाँ। ओके, तो तुम कुछ मेडिकेशंस वगैरह ले रही हो? नहीं, अभी तो नहीं ले रही थी। ठीक है। कितने दिनों से हो रहा है? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। तो ये शालिनी है, ठीक है, और इनको बैक पेन होता है। पहले इनको बैक पेन होता था तो ये मुझे बता रही हैं कि कुछ महीने पहले भी हुआ था, तो कुछ महीने से स्लो बैक पेन हो रहा था जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही थी। बट अब जो बैक पेन इनको हो रहा है वो रात भर, जैसे ही बताती हैं कि पूरी रात पेन रहता है और कुछ घंटों मतलब 12-1 बजे के बाद फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन पेन कंटिन्यूस है जिससे कि इनकी एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही है। क्या क्या एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हो? मैं तो एक्सरसाइज सबसे बड़ी बात तो कर नहीं पा रही बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। और बस काम करने में थोड़ा आलस भी लगता है। हाँ। और बॉडी एकदम टाइट रहती है, बैठना उठना कर नहीं बहुत पा रहे। प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, दिक्कत भी है। तो आइए चेक करते हैं कि लेटो जरा, उल्टा लेट जाओ। तो यहाँ पे इनको जो पेन है इस एरिया में है ना, ये लंबर एरिया में, ठीक है। इनका पेन रेडिएट नहीं कर रहा, सिर्फ ये लोकलाइज्ड पेन है और इनकी स्पाइन के आसपास ही पेन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनका अभी नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। अगर इनका नर्व इन्वॉल्वमेंट हुआ होता तो ये पेन इनके हिप में या इनके थाई में या इनके काफ में या घुटने उंगलियों तक, पाँव की उंगलियों तक भी जा सकता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनका जो पेन है ये रेडिएट नहीं कर रहा, तो नर्व एंट्रैपमेंट नहीं है। बट हाँ, इनका जो पेन है वो आपका स्पाइन में है एंड दिस इज द लंबर एरिया, जिसको हम इस एरिया को लंबर एरिया बोलते हैं। और जो मैंने एग्जामिन किया है इनका L4 L5 में पेन है इस तरह, ठीक है। तो आपको झुकने में भी दिक्कत होती है क्या? झुकने में भी दिक्कत होती है इनको। तो ये सबसे पहले इनको हम एडवाइस है हमारी कि इनको झुकना बंद करना है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको पेन होता है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं रोकते, जैसे कि उनको बताया जाता है कि आगे नहीं झुकना है, आपको वज़न नहीं उठाना है और इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ये एक्टिविटी करना बंद कर देंगे तो क्या हम ये कर ही नहीं पाएंगे या एक्टिविटीज़ बंद करने से हमें दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अभी इनका हम फिजियोथेरेपी करेंगे, हीलिंग प्रोसेस होगा और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या ये झुक पा रही हैं, क्या ये अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर पा रहे हैं या फिर इनको कितना फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद। गाइज, अब आपको ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी इस तरह का बैक पेन रहता है एंड उससे आपका कोई एक्टिविटीज़ हैम्पर नहीं हो रही है बट स्टिल यू आर इन अ बैक पेन, तो ये एक अलार्मिंग साइन है आपके लिए कि आपका ये बैक पेन डिस्क के पेन में या स्पॉन्डिलाइटिस में या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में, स्पॉन्डिलोसिस में किसी भी कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। पहले इसके ये होने से पहले अगर आप अपने बैक पेन को ट्रीट कर लेते हैं और आप ये एडवाइस ले लेते हैं कि अब ये पेन क्यों है, इसका रीज़न आप जान लेते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बैक को वर्सन होने से बचा सकते हैं। इसको डिस्क के पेन में या फिर आप इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आई होप इट इज़ clear to you and it will help you to be pain free and active and healthy. Thank you so much.